क्या आपको भी बार बार गला साफ करना पड़ता है? गले में खारिश होती है, केरा गिरता है गले में? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है। मैं एफसीपीएस मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। नाजरीन, आज जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे, बड़ी कॉमन बीमारी है, हर दूसरा तीसरा पेशेंट इसका शिकार है। जी हाँ, बार बार गले को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, केरा आता है, नाक से पानी बहता है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका बेहतरीन इलाज क्या हो सकता है? नाजरीन, केरा गिरना, गले के ऊपर बार बार केरे का गिरना और उसकी वजह से खांसी आना, इसकी वजह है हमारी नाक में मौजूद झिल्ली। कुदरत ने हमारे नाक में एक झिल्ली रखी है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली का काम म्यूकस रतूबत बनाना है और ये रतूबत हमें बचाती है बहुत सारी बैक्टीरिया से, बहुत सारे वायरसेस से, बहुत सारे फंजाई से, फंगल इन्फेक्शन से, क्योंकि ये रतूबत हमारे नाक की अंदरूनी झिल्ली को गीला करके रखती है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर यह काम करती है और हमें बीमारियों से बचाती है। लेकिन यही झिल्ली अगर अपनी रतूबत ज्यादा बनाना शुरू कर दे, और वो रतूबत किसी भी वजह से बन सकती है, किसी एलर्जन की वजह से, किसी डस्ट की वजह से, फ्यूम्स की वजह से, स्मोक की वजह से, तो जब ये झिल्ली अपनी रतूबत मतलूबा मिकदार से ज्यादा बनाती है तो उसका नुकसान ये होता है कि एक तो नेजल फ्लू होता है और दूसरा यही रेशा, यही केरा नाक की पिछली तरफ, बैक साइड से नीचे गले की तरफ गिरता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार इरिटेशन होती है, उसको अर्ज होती है खांसी करने की। बार बार वो गला साफ करता है, खांसी करता है, बलगम निकालता है और ये केरा उसके गले पे बार बार गिरता है। इसकी बड़ी वजह यही पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है। और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग क्यों होती है? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन अपनी रतूबत ज्यादा बनाती है। और वो रतूबत क्यों ज्यादा बनती है? वो हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर बनती है जो हमें इन्फेक्शन से कंट्रोल में रखती है। ये केरा गिरने की दूसरी बड़ी वजह है डेविएटेड नेजल सेप्टम। कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, यानी नाक की हड्डी राइट या लेफ्ट को होती है, उससे नाक की एक साइड जो एक चैम्बर है वो स्वाल हो जाता है, उस तरफ उसकी झिल्ली जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें इरिटेशन होती है और फिर इसी इरिटेशन की वजह से ज्यादा म्यूकस बनता है और वो फिर दोबारा गले में गिरता है और बार बार पेशेंट को दोबारा गला साफ करना पड़ता है। इसी तरह केरे की, बलगम की, रेशे टपकने की तीसरी वजह मैदे की बेहद तेजाबियत। कुछ लोगों में मैदे के मसले की वजह से भी केरे का मसला रह सकता है। इन लोगों में तेजाबियत ज्यादा होती है, मैदे का जो गैस है, मैदे की जो एसिडिटी है, HCl, वो ऊपर खुराक वाली नाली में आता है, गले में इरिटेशन करता है और इस बार बार इरिटेशन की वजह से गले में रतूबतें ज्यादा बनती हैं और ये लोग भी बार बार खांसते रहते हैं, गला साफ करते रहते हैं। तो अगर आप में ये वाली अलामात है तो अपने डॉक्टर को लाजमी तौर पर चेक करवाएं ताकि इसका बेहतरीन इलाज हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करें। इस बीमारी के मुतालिक या किसी भी और बीमारी के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।